मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे। समय सार जी का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। 10 गाथाओं के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। आचार्य देव बहुत ही सरल शब्दों में लौकिक दृष्टांत देकर के परमार्थ वस्तु के स्वरूप को यहाँ पर बता कर के और व्यवहार में जिस प्रकार की जीव की स्थिति बन रही है उसका भी स्पष्टीकरण करते हुए आत्महित के प्रयोजन करने के लिए किसको मुख्य करना, किसे गौण करना और फिर किस प्रकार अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन साधना, इन सब बातों को आचार्य देव सभी प्रकार से सम्यक ज्ञान में अनेकांतात्मक रूप में स्पष्ट करते हुए और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए उस निश्चय के विषयभूत अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की आराधना करने की प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। तो विषय अपना भी सेटिका के दृष्टांत से सेटिका अर्थात कलई खड़िया या चूना, उसके माध्यम से यहाँ पर व्यवहार का और फिर उसमें से परमार्थ की सिद्धि का स्पष्टीकरण करके दृष्टांत से और फिर सिद्धांत पर उसको घटित करके यहाँ पर अपने आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि पहले परमार्थ से की, निश्चय से, फिर उसमें से व्यवहार की भी सिद्धि की कि इसमें परमार्थ से जीव का स्वरूप ऐसा होने पर भी व्यवहार से संसार में ऐसी स्थिति जीव की चलती है और व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, कहा जाता है। तो सबको जैसा है वैसा समझकर कहीं पर उलझना नहीं, अपना आत्महित का प्रयोजन सभी दृष्टिकोणों से समझकर साधना। तो अभी अपना जो आत्मा की सिद्धि के लिए जो ज्ञान दर्शन चारित्र जो मोक्ष के मार्ग हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उनके माध्यम से यहाँ पर अपने लिए अभी निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दर्शन ज्ञान के माध्यम से उसी खड़िया कलैया चूना के दृष्टांत से यहाँ पर समझकर अभी चारित्र के स्वरूप पर यहाँ उसको घटित करके आचार्य देव समझाते हैं। तो ये 634 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है। इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि आत्मा परद्रव्य को देखता है अथवा श्रद्धा करता है, यह व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को देखता है अथवा श्रद्धा करता है, इस कथन में भी स्वास्वामी अंश रूप व्यवहार ही समझना चाहिए और दर्शक दर्शक ही है, यह निश्चय का कथन समझना चाहिए। तो पहले असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार और फिर उसमें से निश्चय, ऐसे इन तीनों की सिद्धि कर दी उस दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत की। अब यहाँ जिस प्रकार ज्ञायक तथा दर्शक के संबंध में दृष्टांत दाष्टांत से कहा है,
इसी प्रकार अपोहक अर्थात त्याग करने वाले के संबंध में भी कहा जाता है। जो चारित्र को अंगीकार करता है ऐसा धर्मात्मा जीव, उसके जीवन में भी किस प्रकार से इस दृष्टांत को घटित करके उस सिद्धांत को समझना है, वो बात यहाँ स्पष्ट की जा रही है। इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत है, अर्थात कलई द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य दीवार आदि परद्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या होगा, सो इसका पहले विचार करते हैं कि जिसका जो होता है वही होता है। जैसे कि आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होना चाहिए, अर्थात कलई भींत आदि स्वरूप ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, अर्थात कलई नहीं रहेगी, कलई का अभाव होकर वो दीवार बन जाएगी। परंतु द्रव्य का उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आगे और भी विचार किया जाता है। पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला यहाँ पर क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर निमित्त निमित्त रहता है, नैमित्तिक नैमित्तिक रहता है, एक दूसरे रूप वो नहीं हो जाते। तो पहले तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया और फिर उसमें दो द्रव्यों की पृथकता सिद्ध की। अब इसके बाद दूसरी तरफ से जब विचार करते हैं तो पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता बतला दी, अब एक द्रव्य की पृथकता बतला रहे हैं। अभी एक द्रव्य में पृथकता माने उसका सद्भुत व्यवहार सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ पर अब आगे विचार क्या करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है, ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। अब कहते हैं तो वो कलई फिर किसकी है, जो दीवार पर पुती हुई कलई है वो कलई किसकी है, तो कहते हैं कलई की ही कलई, कलई की ही कलई है। तो कहते हैं वो कलई की कलई है। तो कहते हैं कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी वो कलई है, जो दीवार पर पुती है एक वो कलई, और ऐसी कौन सी दूसरी कलई है जिसकी वो कलई है। भाई उसमें अपने लिए पहले तो नहीं, अभी तो पहले तो उसको ये भ्रम हो रहा है कि कोई एक कलई जो दीवार पे पुती है वो है और दूसरी कलई है जिसकी वो कलई है। वो दीवार पे जो पुती है कलई, उससे कोई दूसरी भिन्न कलई है जिससे वो दीवार पर पुती जो कलई है वो उसकी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में ये क्या हुआ इसमें कि कलई की ही कलई है, इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी वो कलई है। तो कहते नहीं, इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई दूसरी नहीं है। तो कौन सी कलई, माने जिस कौन सी कलई की बात कर रहे हैं तुम, कलई की कलई है। तो कहते हैं किंतु वे दो स्वास्वामी अंशरूपी हैं, माने एक ही वस्तु में भेद करके उसकी गुण पर्यायों को उसी द्रव्य की कहना वो कलई की कलई है। तो एक वो अवस्था रूप में परिणत होने वाली कलई और एक सामान्य रूप से जो कलई है, तो वो सामान्य रूप से कलई ही पर्याय रूप से परिणत करती हुई वो वास्तव में वही कलई है। वो कि द्रव्य रूप से एक रूप रहने पर भी वो पर्याय रूप से अनेक रूप होती है, तो उसी कलई की अवस्था है वो। तो वो उस अवस्था में वो कलई ही व्याप रही है। तो कहते वो कलई ही है, दो कलई नहीं है कोई अलग, ऐसी कोई दो कलई नहीं समझना।
तो एक ही कलई का क्या है, भेद करके उभय पक्ष खड़ा किया। क्या है, द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो। तो द्रव्य और पर्याय, तो पहले तो ये दो अंशी अपन ने इसके भेद किए। क्या, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। एक वस्तु में दो धर्म है। ये कौन सी दो धर्म है? द्रव्य स्वभाव रूप रह करके पर्याय स्वभाव रूप परिणमन करना। पर्याय स्वभाव रूप परिणमन करते हुए भी अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ना। तो पहले तो ये समझना। तो अब कहते हैं कि इसमें द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव क्या दो अलग अलग वस्तुएं हैं? तो कहते नहीं, वो जो द्रव्य पर्याय स्वभाव पर्याय रूप जो परिणमित हो रहा है वही द्रव्य उसमें व्याप रहा है। तो वो उसमें वही द्रव्य है, अर्थात वो अभेद दृष्टि से देखा जाए तो दो द्रव्य नहीं, एक ही वस्तु है, वो एक ही द्रव्य है। तो ऐसा स्वास्वामी अंश ही है। तो यहाँ स्वास्वामी अंशों के व्यवहार से क्या साध्य होता है? तो कहते ऐसा कहने से अपना क्या प्रयोजन सदेगा? तो कहते कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा मतलब वस्तु की सिद्धि नहीं होगी इससे। तो फिर क्या करना? तब फिर कलई किसी की नहीं, कलई ही है। वो अभेद दृष्टि से एक वस्तु कलई ही है जो द्रव्य रूप रह करके पर्याय रूप परिणमित हो रही है। तो उस पर्याय में भी वही द्रव्य समान रूप से व्याप रहा है। तो उस पर्याय में तुम अलग कोई कलई नहीं देखो, उसी में वही कलई देखो अभेद। तो एक ही वस्तु अभेद दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगी, उसमें द्वैत दिखाई नहीं देगा। देखो इसके लिए अपन जो है जो दृष्टांत और दूसरा पढ़ते ना, एक इसी ग्रंथ में आया है कि जो साग बनाते अपन सब्जी, तो उसमें अपन नमक डाल देते हैं। तो अपन कहते हैं साग खारी हो गई। क्या बोलते हैं? नमक ज़्यादा हो गया नहीं बोल करके साग खारी हो गई। क्या बोलते हैं? साग खारी हो गई। तो अब अपन उस पर विचार करो कि जो साग खारी हो गई, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन जिसको साग खारी कह रहे हैं, जिसको अपन यहाँ दीवाल सफ़ेद कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस कलई के लिए उस रूप परिणमित होने में दीवाल निमित्त है। क्या? उस रूप परिणमित होने में दीवाल निमित्त है। किसको? कलई को। और दीवाल को वो कलई निमित्त है। उस प्रकार के सफ़ेद होने के व्यवहार में क्या क्या उसका उस पर जो सफ़ेदपना कहा जा रहा है, तो उसके लिए कौन निमित्त है? उसके लिए कलई निमित्त है। जैसे अपने लिए ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान व्यवहार से होने के लिए अपने लिए वो ज्ञेय पदार्थ निमित्त हैं। क्या हो गया? ज्ञेयों का ज्ञान जब होता है तो वो वास्तव में क्या है? ज्ञेय निमित्त है उसमें, और ज्ञान नैमित्तिक है। और उन पदार्थों के ज्ञान करने के लिए वो ज्ञान निमित्त है और वो ज्ञेय नैमित्तिक है। उन पदार्थों की सिद्धि कैसे होगी? ज्ञान से। और ज्ञान की सिद्धि, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान की सिद्धि कैसे हो रही? पदार्थों से, ज्ञेयों से। तो वो ज्ञेय अपने जो ज्ञेयों का ज्ञान जो कहा जा रहा है व्यवहार से, तो उसमें ज्ञेय निमित्त हैं। और जो अपन कह रहे कि ये जो सारा का सारा लोकालोक को ज्ञान जानता है, तो ये लोकालोक है, तो उस लोकालोक को बताने में कौन निमित्त है? उसमें ज्ञान निमित्त है। एक दूसरे के लिए निमित्त है। परंतु ज्ञान ज्ञेयों का नहीं होता, ज्ञेयों में नहीं जाता, और ज्ञेय रूप होते हैं, ज्ञान के नहीं होते हैं, और ज्ञान में नहीं जाते। तो ऐसा उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी दोनों की पृथकता बनी रहती है। ऐसा ज्ञान का व्यवहार से ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। नहीं है तो फिर वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। इस लोक को कौन बताएगा? कौन जानेगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी ये व्यवहार की सिद्धि नहीं करोगे, तो फिर 6 द्रव्यों की सिद्धि, बाहर के लोक की सिद्धि कौन करेगा? अजीब तो जानते नहीं है। तो ये जो है
अपन को इस प्रकार के उस व्यवहार को, असद्भुत व्यवहार, वो व्यवहार भी सिद्ध करना है। और उसमें से फिर क्या करना है कि उसमें व्यवहार में एकत्व, माने उस व्यवहार को परमार्थ भी नहीं मानना है, जान करके उसमें से अपने परमार्थ की सिद्धि करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु की पृथकता, एक वस्तु दूसरी वस्तु की अकर्ता, ऐसा जान करके उसमें कर्ता कर्मपने का संबंध नहीं मानना। तो ऐसा अपन को, जैसे वहाँ पर साग के बारे में अपन कहते हैं कि साग खारी हो गई, फिर कहते हैं नहीं 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 साग खारी नहीं हो गई, कहते हैं नमक खारा है इसमें, नहीं नमक खारा है, तो कहते हैं खारा और वो नमक दो चीज़ें कौन सी हैं, जो नमक और खारा, तो कहते नहीं वो नमक ही है। देखो इसके लिए अपन 50 दृष्टांत समझ सकते हैं। मोर का चित्र बना हुआ है तो अपन कहते हैं ये मोर का चित्र है। उससे अपन को काय की सिद्धि हो रही कि कोई ऐसी इस जाति की कोई वस्तु है, कोई जीव है मोर नाम का, तो उससे अपन ने उसके आकार रूप में जो रंग का आकार मोर रूप वर्णन कराया, तो फिर अपन कहते हैं कि ये मोर है। तो क्या बोलते फिर कि नहीं 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 ये मोर नहीं है, ये क्या है, मोर का चित्र है। मोर का चित्र है, किस रूप में चित्र है कि तो रंग की अवस्था है। सद्भुत व्यवहार से विचार करो तो वो क्या है कि वो रंग की अवस्था है, मोर के आकार रूप वर्णन कर रही। तो कहते वो रंग की अवस्था और रंग ये दो चीजें अलग अलग हैं कि नहीं वो रंग ही है। अब ये दृष्टि से क्या देखते हैं उसको, वो रंग ही है। तो ऐसे ही अपन साग खारी हो गई, ये उपचार का कथन है। पर नमक खारा है, ये सद्भुत व्यवहार का कथन है। वो नमक ही है, ये निश्चय का कथन है। अरे प्रयोजन यही तो है कि तुम्हारे लाने अनादि काल से दो द्रव्यों में एकत्व बुद्धि चल रही, भ्रम है तुम्हें। प्रयोजन तो तुम्हारी मूर्ता को तोड़ने ना, मिथ्यात को। मिथ्यात किसे कहती, अनादि काल से देह जीव को एक गिने, गे और ज्ञान को एक गिने, रागादेक और ज्ञान को आत्मा को एक गिने। इतना बड़ा मूर्ता तुम्हारे लिए कह रहे, इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होता है? प्रयोजन क्या है तुम्हारा कि अनादि काल से तुम्हारी मूर्ता है और उस मूर्ता को तुम अनादि काल से उस मूर्ति में तो जी रहे, संसार में भटक रहे हो। क्या हो रहा है तुम्हारा? अभी क्या कर रहे हैं अपन? रात दिन अपन कर क्या रहे ये बताओ? उन्हीं गेयों में एकत्व बुद्धि करके और शरीरारी में एकत्व बुद्धि करके रात दिन आर्थ ध्यान करके मर रहे, कर क्या रहे? आज तक अपन अपने को भिन्न जान करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अनुभूति कर रहे क्या भाई? परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीति ज्ञान और लीनता ये कैसे होगा तुम्हें कि जब तक तुम्हें ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक तुम अपने को अपने ज्ञान में पृथक देख करके अनुभव करके उसमें लीन कैसे होगे? मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे करोगे? अरे गेयों से ज्ञान होता है, गेयों में ज्ञान चला गया, ज्ञान गेयों में आ गए, सब भ्रम, पूरा भ्रम चल रहा है ना 24 घंटे। संयोगों से अपना कर्तव्य, अपना वर्चस्व मान रहा है, अपना स्वामित्व मान रहा है, अपना स्वरूप मान रहा है। कर क्या रहा है? धन संपत्ति इससे अपने को अमीर गरीब मान रहा है। इस छठाला में क्या लिखा, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन ग्रह। तो जब भिन्नता तुम्हें कि भैया जी धन अलग है तुम अलग हो, तुम्हारी इससे काय की अमीरता काय गरीबता, तुम कैसे अमीर गरीब हो गए? और एक वस्तु में भी भाव दीपिका में देखो, पहले तो उसके लिए जो अनादि काल से क्या चल रहा है, जो अगृहित मिथ्यात चल रहा है, बिना सिखाए हुए क्या चल रहा है? एक द्रव्य उसके गुण पर्याय पृथक पृथक नहीं दिख रहे। पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, क्या कहा? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि। क्या कहा? द्रव्य बुद्धि। ये जो अपन को दिख रहा है, जो लैंप, जो फलानो, ये पुस्तक, ये क्या है? सब ये परमाणु है, इसमें द्रव्य तो ये वस्तुएं नहीं है किसी। अपन को क्या दिख रही? एक एक वस्तुएं दिख रही है, उसमें एक एक परमाणु द्रव्य तो अलग अलग हैं। इनमें तुम्हारी द्रव्य बुद्धि समान जाति द्रव्य पर्याय में द्रव्य बुद्धि हो गई, एक एक द्रव्य मान लिया तुमने। ये मिथ्यात्व मूर्ता सिखाना नहीं पड़ता है।
समान जाति द्रव्य असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि, ये क्या है? देह जीव को एक गिने, क्या है? इस देह में भी एक एक परमाणु, कोई देह की एक वस्तु नहीं है। देह क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्यों का समूह है, और अपन मान रहा है इसको द्रव्य। ये क्या है? ये अगृहित मिथ्यात है, सिखाना नहीं पड़ता तुम्हें। और अदृश्यमान क्या है? द्रव्य गुण पर्याय में अभाव बुद्धि। किसने देखा मोक्ष? किसने देखा इतने लोग, इतने द्वीप, इतने समुद्र, इतना ये, इतना वो? कौन ने देखा ये सब? ये क्या है? जो सूक्ष्म अंतर दूरवर्ती पदार्थ हैं उनको नहीं मानना। अपन को दिख नहीं रहे सो वो है ही नहीं है, नहीं मानना। तो क्या हो गया? ये अगृहित मिथ्यात्व के 3 भेद बताए उसमें, और ये पूरे प्राणपण से ठसे हुए हैं। जब तक तुम वस्तु स्वरूप को ऐसा द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानोगे, उनकी पृथकता से, तब तक तुम्हारी मूर्ता टूटेगी कैसे? मिथ्यात्व जाएगा कैसे? अकेली मंदिर आ जावे में भगवान को दर्शन दे जावे से कछु काम बन रहा हो? भगवान तो तुम्हारे घरे बैठे तुम्हारे दर्शन कर रहे। उनके ज्ञान में तो भगवान तो मोक्ष में बैठे थे, बैठेगा तो भगवान के ज्ञान में तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत जाने गई काल प्रकट केवल ही भगवंता। तो तुम भगवान के दर्शन कर भी आए कि भगवान को दर्शन दे भी आए? भी तो सब जाना है, तुम जाना, सब जाना था, कहते तुम सब जाना केवल ज्ञानी है। तुम का कर रहे, का नहीं कर रहे, का करोगे, उनके ज्ञान में तो तरकाल बढ़ती जा रहा हो सब। परंतु अपन को समझने कि भगवान ने का बताओ वस्तु का स्वरूप। भाई अपन ने आज तक जो तो समझो नहीं है ना अपन ने भगवान को स्वरूप समझो, अपन ने भगवान को का समझो? भगवान को करता धरता हो, भगवान को अपने पर आए, भगवान कौन के होते? अरे भाई, ये जो अपन ने भगवान की मूर्ति स्थापित करी है, ये तो स्थापना निक्षेप है। लोग व्यवहार चलाने के लिए अपन को जो है 4 निक्षेप बताए हैं। कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासा। तो किसे कहते हैं निक्षेप? कि सम्यक ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को समझाने के लिए अपने लिए यहाँ पर किसी का किसी में आरोप आदि करके, नाम आदि रख करके, और लोक व्यवहार चलाने के लिए सब व्यवस्था बनाई है। अब नाम नहीं रखो, नाम माम कछु नहीं है कोनों को, न किसी वस्तु का कोई नाम है, न किसी व्यक्ति का कोई नाम है। पैदा भाई तुम का नाम लेके आए थे? तुम क्या नाम था? अपन ने नामकरण कर दो, फलाना चंद, ज्ञानचंद, अमरचंद। अब कौन चंद बन गए तुम? अब तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि हम फलाने चंद बन गए। अरे वे तो लोक व्यवस्था के लाने अपन ने एक औपचारिक नाम रखो, अब उस नाम के लाने मरे जा रहे हैं। हमारा नाम इतना बड़ा छप जाने चाहिए की को नाम। अरे ये तो एक औपचारिक व्यवस्था है। ऐसे ही स्थापना निक्षेप, भगवान नहीं है साक्षात, तो अपन ने मूर्ति में उनकी स्थापना करके भैया भगवान ऐसे ही रहते थे। जब भगवान थे ऐसी बीतराग दशा में बोले अपने ध्यान स्वरूप आत्मा का आनंद भोगते थे। तो उनको देख करके कि ये भगवान कहाँ से आए, इनको किसने बनाया, तो विचार करो उनके बारे में। क्या है भगवान? भगवान जो अपन को आंखों से दिख रहा है वे है कि भगवान जो ज्ञान से जान रहा है, अनंत चतुष्टय की धनी है वे है। कौन है भगवान? भगवान को जब तक अपन जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, तो भगवान कोई शरीर की अवस्था नहीं है। किसकी अवस्था है? अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधुअर, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं। तो भगवान तो उनकी आत्मा की अनंत चतुष्टय रूप दशा है। और 8 गुणों का जो स्वाभाविक परिणमन जो सिद्धों का है, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजबान, निराबाद गुण सिद्ध की, तो वो तो उनकी आत्मा की स्वाश्रित दशा है, पूर्ण शुद्ध दशा। तो अपन आँखों से नहीं दिखती, वो कैसे दिखेगी? वो अपने ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान में समझ करके अपने ज्ञान में समझ में आएगी। इन आँखों से तो अपन को ये मूर्ति जो उनका निक्षेप करके अपन ने मूर्ति बनाई, आँखों से तो वो दिखता है। अब ज्ञान में अपन को उनका स्वरूप समझना कि इस शरीर से समूषण में जो भगवान बैठे वे भी भगवान नहीं है। कौन है? वो तो शरीर ही आए। अपन बोलते हैं 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्र काल। तो कौन से रंग के भगवान हैं?
अरे ये व्यवहार का कथन है, इस संयोग की तरफ से कथन है। परमार्थ से भगवान का स्वरूप क्या है? जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। भगवान को स्वरूप तो कहते जे हरिया हरे गोरे लाल पीले, ये भगवान नहीं है परमार्थ से। तो भगवान तो जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, आत्मा के अंदर भगवान जिन प्रकट होते हैं, शरीर में नहीं प्रकट होते। और जो बाहर से अपन उपचार का कथन कर रहे हैं वो तो संयोग से अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए कथन है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि जीव, पंच इंद्री जीव, मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, तो ये किनको समझा रहे हैं? जो लोग शरीर आदि को ही जीव देखते हैं, तो भैया देखो ये जो शरीर है इनमें जीव है, एक इंद्री जीव, तो ये बाहर से अपन उनको ज्ञान कराकर अंदर में फिर जीव तो चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल। अब ताको न जान विपरीत मान, कर करे देहादि में निष्पहचान, अनादिकाल से ही मूर्ता में जी रहे। तो जो बता रहे कि व्यवहार में जो एक इंद्री दो इंद्री जीव कहे जा रहे हैं, वे वास्तव में जीव एक इंद्री दो इंद्री नहीं होते। वे जीव तो ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन अमूर्तिक होते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड, पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु अपनी चतुष्टय में अलग होती है। जब तक ऐसी अपन को वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा तो लगे मिथ्यात्व में। अब इनसे का सिद्ध हो रहा हो, इसे का सिद्ध होने, इसे कजू सिद्ध नहीं होने। चलो दुकान चलाएं, अपन खाओ पियो मौज करो, है इसे का सिद्ध होने अपनों, इसे कछु ना रोटी मिलने, ना पैसा मिलने, ना कछु होने, उसे अपनों प्रयोजन सिद्ध होने, पैसा आएंगे बढ़िया। भैया सुबह से अपने चाबी लेके आंखें मीड़त में पहुंच जाओ, खोलो, है भैया जितने ज़्यादा, हाँ जितने ज़्यादा पैसा आ जाएंगे उससे अपन बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, हैं? तो इसलिए कि ये तुम्हारा प्रयोजन तो मूल इससे सिद्ध होना है। तुम्हें अब इसको क्या है कि रुचि समझ में नहीं आई, तो लगा था कि इसे क्या होने वो। अच्छा बहुत दुकान जा बताओ, हम जा कह रहे रोज ना अपन रोटी वही वही खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बच्चा, रोज ना अपन नहा रहे वही को वही, इस चमड़ा की तुम्हारी शुद्धि भाई आज तक के नहीं भाई। अरे वो ठीक है, वो ठीक है, और जो गलत है अब अपन को तो वही वही कर रहे। सब में ये कई बातें लिखी, एक अकेला मंगलाचरण पढ़ लो, कौन सो, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अब कछु नहीं पढ़ नहीं में, तो अब वही के लाने अपन को विस्तार करके इसे समझाओ कि सामान्य शास्त्र तो नूनम और विशेषो बलवान भवेत। अगर ये बताओ तुम कि आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, इतनी कह दी, तो अब आत्मा में रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, उसमें ठंडा नहीं है, एक काय को इतनी गाथाएं लिख रहे जी। अगर इतने में समझ में आ गो तो काम खत्म। अब इतने में समझ में आ गया तो हम कितने जा रहे हैं? अब जब बताओ समझ में आ गया तो अब कितने जा रहे हैं? समझ में आ गए तो स्वरूप में समाऊने के बाहर में दुकान कर भी जाने हम। तो इतना तो समझ में आ गई, और बस समझ में नहीं आई है अपन को समझ संसार को काम। अरे भाई समझ में आ जाने पर शक्ति प्रमाण तो अपने स्वरूप की आराधना ही करता है, और इन विकल्पों में उसको फिर दुख लगने लगता है, और इन विकल्पों से हट करके अपने स्वरूप आराधना की ओर प्रवृत्ति करता है। और जैसे बने तैसे जितनी हो सकती है उतनी तो निर्वृत्ति बाहर से करके स्वरूप प्रवृत्ति करता ही है, और नहीं कर पा रहा है तो उसका खेद बढ़ता है, उसकी निंदा करा के कब ये झंझट छूटेगी। अपन को उधर तो अपन को निंदा कराते नहीं है, विकल्पों में, कसायों में, राग द्वेष में, परिग्रह इकट्ठी करने में, वो तो कहूँगा अपन को पेट भरते नहीं है, और इतने जल्दी पेट भर जाता। तो भाई अब उपाय बताओ, तुम्हारा उपयोग तो कहीं ना कहीं लगेगा। उस उपयोग को लगाने के लिए तुम्हारे पास साधन क्या है? अगर तुम सामान्य से समझ लो, तुमने जीव जुदा पुद्गल जुदा आचार्य तो कह रहे यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सोयाई को विस्तार। अब तुम्हें समझावे की जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ छाड़ के जंगल चले जाके और अपनी स्वरूप की आराधना में लग जाते, तो जिसकी समझ में आ जा बे फिर दुकान पर नहीं दौड़त। अब जब तक अपन को बाहर में पाप के कार्यों में प्रवृत्ति चल रही है,
तो अब उन पापों से बचने के लाने क्या करोगे तुम? क्या करोगे? अरे भाई वही खिलाने। भोजन में अपन कितनी विशेषता है, वही यहाँ भी काय की भी दो ही तीन चीजें हैं भाई गेहूँ है और भाई तुम्हारा जो है घी है और भाई शक्कर मक्कर है, और वही खिलाने तुम कितने प्रकार से बनाओ थे। अरे आज तो भैया आज तो मज़ा नहीं आया, आज तो अच्छी बाटी बनने चाहिए। रोटी खात पेट भर गया, पेट थक गए हम तो बाटी में काहे भैया तुम्हारा लाने? बाटी में है और रोटी में अंतर का है जा तो बताओ तुम। पर अरे अंतर है, ऐसे कैसे नहीं है? बाटी खाए में अलग मजा आते और रोटी खाए में अलग स्थिति, ऐसे कैसे नहीं? एक अजीब अंतर नहीं है। जब बाटी खाते हैं तो जब बाटी जैसे फूल जाते हैं, और रोटी खाते हैं तो रोटी जैसे दुबले हो जाते हैं, नहीं हो जाते? चलो तो ये अपन सुनो, एक ही बात नहीं चल रही में दृष्टांत एक दिया जा रहा है पर सिद्धांत अनेक बताए जा रहे हैं उसमें। ज्ञान पे सिद्ध करो, दर्शन पे सिद्ध करो, चारित्र पे सिद्ध कर रहे, सिद्धांत पे सिद्ध कर रहे, तो अलग अलग कर रहे हैं, एक में कहाँ है? अब अपनी बुद्धि लगाओ ना उसमें। तो अपन अभी ज्ञान दर्शन पे सिद्ध करो, अभी यहाँ त्याग मार्ग पे सिद्ध कर रहे हैं कि व्यवहार से आत्मा परद्रव्यों का त्याग करता है। हाँ मतलब नहीं करेगा तो सिद्धि नहीं होगी। परमार्थ से वो अपने परिणामों में राग द्वेष मोह का त्याग करता है, और परमार्थ से वो राग द्वेष मोह का त्याग नहीं करता, स्वरूप को ग्रहण करता है। राग द्वेष मोह का त्याग तो हो जाता है, स्वरूप का ग्रहण करता है। तो क्या करता है? स्वरूप को ग्रहण करता है, और स्वरूप को ग्रहण करने में फिर उसके लाने ये प्रोसेस पूरी अपनाना है। कौन सी? पहले परिग्रह 24 भेद ज्ञान में पहले समझोगे जो अपनो स्वरूप नहीं है। कौन सो? न तो 10 प्रकार को बाह्य परिग्रह अपन है, ना अपनो है, और न पर के निमित्त से होने वाले 14 प्रकार के विकारी भाव, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, नपुंसक भेद के भाव, ये सब क्या है? ये सब आत्मा के परलक्षी भाव, विकारी आश्रय भाव है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो इनसे पृथक ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जानकर अब क्या करना? इन सब से अपने विकल्पों को हटाकर अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा में एकाग्र करके, और फिर इनका त्याग होगा। इनका व्यवहार में जो त्याग करने लायक है उसको छोड़ो पहले। तो छोड़ने कि नहीं छोड़ने? तो कौन सा त्याग होता है? वो उपचार से। ज्ञान में गे आ गए, ज्ञान गेयों में चला गया, सर्वव्यापी ज्ञान है कि नहीं है? तो जो कौन सा कथन है? उपचार ही कथन है ना। आलोक आकाश में भी चलो जात ज्ञान, सर्वव्यापी है ज्ञान। तो कैसो है वो ज्ञान? वो तो जात हैगा। वो ज्ञान में अपने ज्ञान रूप रह करके ही संपूर्ण विश्व को जान लेता है। तो व्यवहार से कहा जाता है सर्वव्यापी। दूसरे लोग तो जो ही मान लेते सर्वव्यापी एक चिद रूप है, तो वे क्या मान लेते? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक अकेला आत्मा ही सब में फैला है। ये सब भ्रम है, तो में और कोई नहीं है, सब ब्रह्म के ही रूप है ये सब। तो ये क्या है? इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तो कितने कितने प्रकार से मिथ्यात्व होता है, विपरीतताएं होती हैं, भ्रम होता है। अब जब तक नहीं समझोगे, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजी गई है, अब अपन को समझ भी नहीं आएगा। और अपन उतने तो अब नहीं समझे, और इतने समझ गए जल्दी। संसार के कामों में डेली का डेली अपन थकते नहीं, कभी थकते क्या? नए नए तरीके से अपन उन चीज़ों में करते रहते हैं और आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। बेटी में सुनो, बेटी में एक बार खेल गई, उसे हार गई, वो हरा गई, और फिर अब फिर 9 मैच चालू होगा। भाई प्लेयर भाई, अब इंडिया, अब देखो, अब अरे अब की बार इंडिया आपकी जीतेगी। और कितना, और लोगों को कितना मजा आता है? नहीं आता। कई प्लेयर मर गए भी, लामा मामा मर गया, गेंद गल गई सिर में, सिर फूट गो। तो देखो इसमें जो है ये अपन को अभी अपोहक, पहले तो अपन को शब्द ही समझ में नहीं आया उसके, अपोहक का को त्याग करने वाला। तो इसमें जो है ये कह रही कि इसमें अपन को दृष्टांत और दाष्टांत से उसी वस्तु स्वरूप को समझना है। कहाँ गए थे देखो, श्वेत, यहाँ पर ये कलई का दृष्टांत पढ़ रहे थे। तो कलई का दृष्टांत वो जो है
ज्ञान में बार बार लेने से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, मिथ्यात गलता है। ध्यान रखना। क्या होता है? कपड़े में मैल लगा हुआ है तो अपन को जब तक वो गल नहीं जाए तब तक अपन साबुन लगा करके उसको गलाते, और जब गल जाए तो फिर क्या होता है? पानी से धो दो और फिर उसको पानी को भी सुखा दो और मैल को भी अलग कर दो और स्वच्छ पानी हो जाएगा। ऐसे ये भेद विज्ञान की अपन को तत्व ज्ञान की चर्चा पढ़ने से, विचार करने से मिथ्यात गलता है। अनादिकाल की मूर्ताएं, मोटी मोटी बुद्धि अपनी मन क्या होती? सूक्ष्म बनती है। इसलिए इसमें अपन को पहले तो समझने में आचार्यों ने इतनी मेहनत की है और अपन को समझने में रुचि नहीं हो तो कैसे अपना उपयोग सूक्ष्म बनेगा, ये बताओ। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सूक्ष्म चर्चा है। इसलिए देखो भावदीपिकाकार ने अनुभव प्रकाश में 3 प्रकार का स्वउपयोग बताया है। 3 प्रकार का स्वउपयोग। प्रकाश चंद जी 3 प्रकार का स्वउपयोग कौन कौन सा? क्रियारूप और भक्ति आदि की वचन रूप और मन के विचार रूप। मन में वस्तु स्वरूप का द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार, एक एक स्वउपयोग से आगे आगे का स्वउपयोग सूक्ष्म सूक्ष्म होता गया, बहुत और सूक्ष्म होता गया। कौन सा? कि बाहर की क्रियात्मक रूप में स्वउपयोग से वचनात्मक स्वउपयोग विशेष श्रेष्ठ है, वो उसमें उपयोग और सूक्ष्म करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको बाहर में सेवा शुश्रूषा करना है, दान देना है, ये करना, तो उसमें तो अपन को बहुत स्थूल बुद्धि है, पर उसमें भी स्वउपयोग हो रहा है। उसमें आपकी बुद्धि लग रही तो क्या हो रहा है? आपके मोह के भाव क्षीण हो रहे, सब की क्रिया कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि शरीर के माध्यम से आप उस क्रिया में, अब अगर उसमें उपयोग नहीं लग रहा तो अकेली क्रिया ही हो रही, फिर उपयुक्त तो भटक रहा हो और अपन घूमत जा रहे, तो वो तो फिर जैसे अपन तुम्हारे कोलू के बैल को जो आंखों में पट्टी बांध करके घुमाते जैसे ही घूम रहा हो, तो कुछ मतलब नहीं है, फिर उससे स्व उपयोग नहीं हो रहा। अगर उस क्रिया में भगवान का बहुमान करने में परिक्रमा लगाते हुए आप घूम रहे हो, हैं, पूजा करते हुए आप द्रव्य चढ़ाते हुए उनके बोल रहे हो, जो उस पर भाव रख रहे हो, तो इससे आपकी कसाएं मंद होगी। फिर इसके बाद स्तुति पढ़ोगे तो उससे और उपयोग आपका उस शब्दों के समझने में, उसके उसमें और मंद होगा, और आप शांति से बैठ कर के द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार कर रहे हो, इससे आपका उपयोग और सूक्ष्म होगा। हाँ, अब इसमें आपकी परिणति क्या है? विशुद्ध होती जा रही है। तो ये उपयोग आपको कहीं ना कहीं तो लगाने को चाहिए ना। तो मोटी बुद्धि वालों को उपयोग लगाया जाता है तो अवलंबन के माध्यम से कोई ना कोई, ये द्रव्य जो चढ़ाई जाती है तो काहे के लाने, अगर अवलंबन नहीं हो तो वो मन ही नहीं लगा, तो इसे कम से कम उसके आलम्बन से क्या है, उसका मन वहाँ लगा रहता। तो ये अपन को स्वउपयोग है परावलंबन पूर्वक, शरीर आदि के स्थूल और बाहर के पदार्थों के अवलंबन से, फिर वचनों के अवलंबन से स्तुति आदि पढ़ करके, फिर इसके बाद मन में द्रव्य गुण पर्याय आदि का विचार करने पर, और फिर विचार करके निर्णय कर लोगे जब, तो फिर अपन को भी परावलंबन छोड़ के मन का विकल्प भी, जहाँ क्या होता है फिर माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किम बीजेण होई थरो अप्पा पमी रहो इनमें भवे परम, इसमें आपके परम ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, आनंद आएगा फिर। तो अब ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, इन पे अपन को क्रम से आगे बढ़ना है। तो अब इस पे अगर नहीं बढ़ेंगे तो काम फिर नहीं बनेगा आगे। इसलिए अपन थोड़े अपने संस्कार अपन को रहते हैं ना, कि अपन अपने हिसाब से चाहते हैं कि भैया जिसमें अपनी रुचि रहती है मोटा मोटा, अथवा किसी का ये भी रहता है कि थोड़े में समझ में आता है, चलो और नए तरीके से काहे नहीं है, कछु नहीं है नए तरीके से, सब में सब तरीका पूरा नहीं है, पर वो तो अपनी समझ की बात है। जिसको समझ में आ जाता है उसको सब तरीके पर प्रवचन सार जी में दिया है। हे व्यवहार पंचाचार, व्यवहार पंचाचार जानते हो ना, कौन से पंचाचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो अपने इस प्रकार के 5 प्रकार के आचरणों में बाहर में अपन को क्या है, दर्शनाचार में क्या है, दर्शनाचार व्यवहार में सच्ची दीप सासुर का सिद्धांत, 7 तत्वों का सिद्धांत, स्वपर का, तो ये सब अपने उपयोग को उसमें लगाना। ज्ञानाचार में क्या है, जिनवाणी पढ़ करके वस्तु स्वरूप आदि का विचार करते रहना, तो ये ज्ञानाचार है। चारित्राचार क्या है, बाहर से निर्वृत्ति करके और सुम में प्रवृत्ति करते रहना, तो ये चारित्राचार है। तपाचार क्या है, व्यवहार में आपके लिए इच्छा के अभाव करने के लिए 12 प्रकार का तप बताया है,
अनशन, ऊनोदर, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन, काय क्लेश और प्रायश्चित, विनय, वैयाविल, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान बुद्धिपूर्वक। तो ये क्या हो गया? व्यवहार से आपके लिए तप हो गया। इसमें क्या है कि आपकी धीरे धीरे इच्छाएं अनावश्यक फालतू की बच करके आप अपने उपयोग को इनमें लगा करके और शुभ कार्य करते हुए अशुभ से बच रहे हो। और वीर्याचार, अपने वीर को ऐसे इन कार्यों में लगाए रखना, धर्म के कार्यों में, ये वीर्याचार आपका वीर का शुभ कार्यों में लगना हो गया। तो कहते हे व्यवहार पंचाचार, जब तक मैं अपने उस परमार्थ को पूर्ण प्राप्त ना कर लूं तब तक मैं तेरी शरण में रहूंगा। आचार्य देव क्या कहाँ जाए बताओ? मुनिराज है, अब उनके लाने घर गृहस्थी तो छोड़ दी, पाप की दुकानदारी तो छोड़ दी, मोड़ी मोड़ों की व्यवस्था तो छोड़ दी। अब उपयोग स्वरूप में तो रहता नहीं ज़्यादा, अभी जब तक श्रेणी नहीं चढ़ी तब कहाँ लगाए उपयोग को? बताओ। उनके जो 28 मूल हैं पंचाचार आदि का पालन है, आचार्यों का क्या स्वरूप बताया कि स्वयं पंचाचार का निश्चय व्यवहार पंचाचार का आचरण करते हैं, अन्य जीवों को भी कराते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनको भी इस मार्ग में लगाते हैं। तो सब अपन को बस जो व्यवहार उस परमार्थ की सिद्धि का कारण है तो वो व्यवहार सम्यक व्यवहार है। तो पूर्वचर सहचर 2 प्रकार का व्यवहार होता है, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए। क्या कहा? जो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए किया जा रहा है ये पूर्वचर व्यवहार है, और जो व्यवहार परमार्थ के साथ चल रहा है वो व्यवहार आपके लिए आत्मकल्याण के लिए सहचर है, वो सहचर व्यवहार है, वो पूर्वचर व्यवहार। तो ये 2 ही व्यवहार आपके लिए कल्याणकारी, और इसके अलावा क्या करोगे तुम? इसलिए जब तक उस परमार्थ की पूर्ण सिद्धि नहीं हो जाती तब तक अपन को ये व्यवहार आश्रयभूत है। पर लक्ष्य काय पे रहना चाहिए? लक्ष्य परमार्थ पे। अकेले उस व्यवहार ही में मूढ़ होकर के उसी में कृत नहीं मानना। तो ऐसा जो है अपन को देखो आचार्यों का बड़ा ही संतुलित तरीके से और बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने अपने जीवन में उसको अंगीकार करके आत्माराधना की। अन्य पात्र जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए भी उन्होंने इस प्रकार से प्रेरणा दी कि भैया देखो कल्याण का एक ही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग न था, न है, न होगा। आज समझो तो, कल समझो तो, और आगे समझो तो, समझना यही पड़ेगा। इसलिए अपन को इसमें घबराने की बात नहीं है। नया नया नटवा को जो अपन जोतते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले उसको ऐसी खाली वजन, बिना वजन के गाड़ी में जोतते हैं। पहले तो अकेली जुआरी रख करके जोतते हैं। एक और वो एक रहता है कोलू कैसे बैल जैसा, उस कंधे पे उसको रख करके घुमाने वाला, पहले उस पर घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे खाली गाड़ी में उसको घुमाते हैं। और बीच बीच में वो कहीं बिचक जाता है, कहीं पीछे हो जाता है, कहीं उल्टा हो जाता है, और उसको पकड़ के ठोकते हैं। उसकी क्या करते हैं? उसकी जो है थपथपाते, पीठ को थपथपाते, बेटा बढ़िया थोड़ा बहुत कला पिला देंगे, और उसके बाद में और फिर कहेंगे चलो। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यस्त हो जाता है तो वो गाड़ी के पास आके स्वयं ही नीचे गर्दन करके जुआ उठाने लगता है। तुम गाड़ी के पास ले आओ नहीं तो वो आके अपने आप ही और नीचे गर्दन करके और बढ़िया जुत करके आनंदित रहता है, मेहनत करता है, और मालिक के लिए भी बड़ी अच्छे तरीके से काम में आता है, और खुद भी बढ़िया फिर मालिक उसको अच्छे खिलाता पिलाता है। इसलिए अपन को थोड़ा यहाँ धैर्य रख करके अभ्यास तो करना पड़ेगा। सही है। भाई क्या है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि अपने लिए एक तो होती है अपने लिए जिज्ञासा कि इसमें अपन को मैंने इससे आचार्य क्या कहना चाहते, और एक होती है अपन को उसमें झल्लाहट, अरे ये क्या है, अब थक गए हम तो, इनको सुन करके हमारे कान पक गए। तो जब उसको इस प्रकार से आता है तो फिर उस पर समझाना पड़ता है कि भैया उस पर तू, आचार्यों की बहुत बड़ी करुणा है, उनने कितनी मेहनत से लिखा है, और अपन को अभी उस पर घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य रख कर के सुनना है। और बुद्धि जैसे जैसे आपकी परिपक्व होती जाएगी फिर इसको मजा आएगा। अध्यात्म में पुनरावर्तन को उसकी गुण माना है, और मैंने अपने लिए जो पुस्तक आदि लिखते हैं आगम में उसके लिए मानते दोबारा रिपीट करना उसके लिए दोष है वो। तो यहाँ तो अध्यात्म चूँकि आत्मकल्याण का मार्ग है, अब उसके लिए 45 साल तक एक ग्रंथ को गद्दी पे से उतारा नहीं गया।
सुबह के टाइम तो, और लोग अब कहें कि अरे यार एक बार पढ़ तो लो, अब क्या कर रहे थे अबे वो इतनी बात तो समझ में नहीं आ रही ना, यही से तो बार बार समझाना पड़ रहा आचार्य को। उनको उनकी बुद्धि नहीं आती इतनी कि एक बार कलई को दृष्टांत दिया तो हमने, अब वो 25 में काय हो दोहरा रहे और वहाँ आगे जो है उसमें जो 49 वगैरह भंग बनाए ना, उनमें तो एक बात को तो वही कह रहा है कि उनमें दृष्टिकोण अलग अलग है, सूक्ष्म। उसमें अपन को नहीं समझ में आ रहा कि इनमें क्या कहना चाह रहा है, पर उसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर। अब देखना तुम बाजार में जो है थोड़ा सा लग गया कोई कपड़ा, वही कपड़ा तुम्हारे लाने मिल रहा है जो बिल्कुल निर्दोष है, वही कपड़ा मिल रहा तुम्हारे लिए पूरे रेट पर, और जो दूसरा कपड़ा आधे रेट पर, कि भैया इनमें का अंतर है। सामान्य व्यक्ति तो वो कहता अरे अपने हैगा ही में परंतु थोड़ा सा वही चावल तनक से टूट गए। कितने प्रकार के चावल बिकते भी, कौन से, कितने, कौन से, एक पूरो, एक पौना, एक अद्धा, एक जो है एक चौथाई और स्वाद बिल्कुल पूरा वही, और बन करके तो एक ही हो जाने। अरे काय के लाने पागलपन में इतने अपन जो है अलग अलग, नहीं भैया अपन को तो पूरा चावल चाहिए और उसमें और पेट में तो टूट नहीं है सबरो का उबल के, तो वो सबरो गुथी बन नहीं क्यों घटता होगा पेट ही में जा रहे। तो लोग कहते भैया अपन तो एक पौगा ही लाओ ना, वो पौगा चावल ले आओ 20 रुपया का, 120 रुपया खरीदने अपन, वो भी ठीक है। तात्विक दृष्टि से विचार करो तो है तो वो ही सही है। और ये तो क्या है, जो विशेष लोग हैं उनके लिए देखने चाहिए एक एक चावल खिला हुआ है बढ़िया जो है, और फिर देखो बनता है तो लगता है कि हाँ भैया किसी बड़े आदमी की तो भोजन कर रहे हैं अपन, और टूटी मुटी बना के धर दे तो कहे अरे यार जी क्या आदमी तो अपन को हर चीज़ की अपनी अपनी विशेषता है, उस विशेषता को अपन को समझना चाहिए। चलो आज तो अपना टाइम इसी में होगा चर्चा पूरी